जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम सभी लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। जितना हमें ज्ञान है हम भरसक कोशिश करेंगे आप लोगों को जानकारी देने की। और हम लोग पिछले 2 पार्टों में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रहों के क्या प्रकृति गुण स्वरूप स्वभाव हैं, कौन से ग्रह किस राशि के अंदर उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह किस राशि के अंदर नीच के होते हैं, कितने अंश तक के नीच के होते हैं, कितने अंश के उच्च के होते हैं, वह हम सभी लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्च के बाद आता है त्रिकोण। त्रिकोण त्रिकोण राशियां कौन कौन सी हैं जिसमें उच्च से कम फल प्राप्त हो, उच्च से कम फल की प्राप्ति हो। अब वो यहाँ हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम सूर्य की। तो सूर्य की जो त्रिकोण राशि है वह सिंह है। सिंह स्वयं की राशि है। सिंह जो कि 5वें नंबर की राशि है, 5वें नंबर की राशि है। अब इनकी स्वराशि भी है, लेकिन जो सिंह के अंदर सूर्य कितने अंश तक के त्रिकोण के फल देंगे और कितने अंश के बाद यह स्वराशि का फल देंगे, क्योंकि स्वराशि से मित्र राशि से अच्छा स्वराशि, स्वराशि से अच्छा त्रिकोण राशि, त्रिकोण राशि से अच्छा उच्च के ग्रहों स्थित भाव में। तो यहाँ 5वें नंबर की स्वराशि उनकी हो गई। अब यहाँ सूर्य 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक त्रिकोण के फल करेंगे। त्रिकोण 20 अंश तक, 0 से लेकर के 20 अंश तक की त्रिकोण राशि इनकी है। और वहीं इसके बाद है स्वराशि हो जाएंगे, स्वराशि का फल करेंगे, स्वराशि का फल करेंगे। सूर्य अपने सिंह राशि के अंदर 5म नंबर की जो राशि है सिंह, उसके अंदर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक के त्रिकोण का फल करेंगे और उसके बाद स्वराशि को हो जाएंगे। शेष जो अंश है वह स्वराशि है उनका। वहीं चंद्रमा की अगर बात कर लें तो चंद्रमा के जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी पढ़ा है कि वृष के अंदर 3 अंश तक के जो 3 अंश है उनका उच्च का है, 3 अंश तक के उच्च का है। अब वहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोण। तो वृष राशि के अंदर चंद्रमा 3 अंश के बाद, 3 अंश के बाद यानी 4 अंश से 30 अंश तक त्रिकोण फल करेंगे, त्रिकोण के फल करेंगे। यानी वहाँ देखा आप लोगों ने 3 अंश तक, तो 3 अंश से लेकर के 3 अंश से लेकर के 30 अंश तक के वह त्रिकोण के फल करेंगे। वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उच्च राशि के अंदर वृष के अंदर हो जाते हैं चंद्रमा और 3 अंश तक के। लेकिन यहाँ त्रिकोण कब है कि जैसे ही आप लोगों ने देखा
हम लोग तो यह समझते हैं कि उच्च का फल करेंगे, वृष राशि के अंदर है, लेकिन जैसे ही वह 3 अंश से अधिक हो जाएंगे, 3 अंश कुछ कला के हो जाएंगे, 1 कला के हो जाएंगे, 2 कला के हो जाएंगे, तो वह त्रिकोण के फल करने लग जाएंगे। हम लोग त्रिकोण आदि का भी फल पढ़ेंगे, उच्च का भी फल हम लोग पढ़ेंगे। उच्च का क्या फल होता है, नीच का क्या फल होता है, त्रिकोण का क्या फल होता है, सम राशि का क्या फल होता है, मित्र राशि का क्या फल होता है। अब मंगल की अगर बात कर लें तो मंगल मेष राशि के अंदर, अपने जो स्व राशि है इनका मेष राशि, मंगल की 2 राशि हैं, मंगल की 2 राशि हैं। तो मंगल की एक मेष राशि है और दूसरा वृश्चिक राशि है। तो जब मेष के अंदर यह मूल त्रिकोण की राशि हो जाते हैं, वह कितने अंश तक के होंगे, तो यह आप लोग समझिए कि 0 अंश से 12 अंश तक, 12 अंश तक त्रिकोण राशि है इनका। बाकी फिर स्व राशि हो जाएंगे इनका। त्रिकोण का फल सिर्फ मेष राशि में करेंगे, और वो भी 0 अंश से लेकर के 12 अंश तक। वृश्चिक राशि के अंदर इनका स्व राशि हो जाएगा, त्रिकोण का फल वहां प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से बुध की अगर बात कर ले हम, तो बुध कन्या राशि के अंदर, बुध कन्या राशि के अंदर, वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहां बुध कन्या राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक, 15 अंश तक, 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक के उच्च के फल दे रहे हैं। अब यहां हम लोग इसी चीज को जानेंगे। 15 अंश से 20 अंश तक त्रिकोण का फल करेंगे, त्रिकोण राशि हो जाएगी इनकी। और बाकी के वह जो अंश है, 10 अंश है, वह स्व राशि के हो जाएंगे, स्व राशि के फल करेंगे। बुध कन्या राशि के अंदर 15 अंश से 20 अंश तक त्रिकोण का फल करेंगे। उसके बाद 20 अंश से 30 अंश तक के वह स्व राशि का फल करेंगे। जैसे कि बुध कन्या राशि के अंदर 0 अंश से 15 अंश तक के उच्च के फल देते हैं, वहीं 15 अंश से लेकर के 20 अंश तक के वह त्रिकोण के फल करेंगे। उसके बाद स्व राशि का फल करेंगे। इतना आप लोगों ने समझा। अब यहीं अगर धनु राशि की हम लोग बात करें, गुरु की धनु राशि, धनु राशि यहाँ भी देख रहे होंगे, गुरु मंगल की प्रथम जो राशि है वह विषम राशि की राशि है। दूसरा गुरु बृहस्पति की धनु जो राशि है वह विषम राशि है, पहली राशि। तो यहाँ गुरु बृहस्पति त्रिकोण का फल हम लोग समझते हैं कि धनु राशि के अंदर गुरु बृहस्पति हैं तो हमें त्रिकोण का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब हम उसी प्रकार से अगर अंश में चलेंगे तो यहाँ देखेंगे तो 0 अंश से 10 अंश तक त्रिकोण का फल प्राप्त होना है, त्रिकोण राशि है। उसके बाद 10 से लेकर के 30 अंश तक स्व राशि में फल करेंगे, स्व राशि में आ जाएंगे। और जो इनकी दूसरी राशि होगी वह स्व राशि होगी। वहीं शुक्र तुला राशि के अंदर, तुला राशि में, शुक्र तुला राशि के अंदर, शुक्र तुला राशि में शुक्र तुला राशि के अंदर 0
अंश से लेकर के 15 अंश तक त्रिकोण राशि है। उसके बाद इनकी स्वयं की राशि है, तुला राशि स्वयं की है। इनकी भी 2 राशियां देख रहे होंगे, एक तुला और दूसरा वृष, एक तुला और एक वृष। तो यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी विषम राशि है। उसके बाद स्वराशि हो जाएंगे, स्वराशि का फल करेंगे। अब मीन की बात कर लें तो इनकी स्वयं की राशि प्रथम जो पड़ती है वह कुंभ है, कुंभ राशि। तो इसके अंदर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक त्रिकोण राशि है। उसके बाद स्वराशि है। तो आप लोग यह समझिए आप लोग ये इतना समझ गए होंगे कि सूर्य अपने राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक के त्रिकोण राशि है उनका। उसके बाद जो अंश है वह स्वराशि हो जाएंगे। चंद्रमा का वृष राशि के अंदर 3 अंश से लेकर के 30 अंश तक त्रिकोण राशि है। तीसरा मंगल मेष के अंदर अपने राशि के अंदर 0 से 12 अंश तक के त्रिकोण राशि कहे गए हैं और उसके बाद का जो अंश है वह स्वराशि कहे गए। बुध कन्या राशि के अंदर 15 अंश से लेकर के 20 अंश तक के त्रिकोण राशि कहे गए हैं, उसके बाद के अंश के स्वराशि कहे गए। गुरु बृहस्पति धनु राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक के कहे गए हैं त्रिकोण राशि, उसके बाद स्वराशि का फल करेंगे। शुक्र तुला राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक के त्रिकोण भाव होगा, इनका त्रिकोण राशि होगा। वहीं उसके बाद अंश जो होंगे वह स्वराशि के होंगे। शनि कुंभ राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक के होंगे, त्रिकोण राशि कहे गए हैं। वहीं उसके बाद का जो अंश होगा वह स्वराशि के होंगे। अब यहाँ आप लोग इतना समझ जाइए कि समझना सिर्फ आपको चंद्र सूर्य की पंचम जो राशि है वह खुद की है। यहाँ चंद्रमा जिस राशि के अंदर हैं, वृषभ के अंदर उच्च के हो रहे हैं, वहीं त्रिकोण राशि भी उनकी आएगी 3 अंश के बाद। थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ अगर देख रहे हैं मंगल, तो मंगल अपने राशि के अंदर प्रथम जो राशि है उनकी वह यहाँ जो विषम राशि है मेष के अंदर त्रिकोण का फल करेंगे। कितने अंश तक के, तो आप लोग ये लोग समझ जाइए। यहाँ गुरु शुक्र शनि इनकी जो 2 भी राशियाँ हैं वह उनकी जो राशियाँ हैं तो वह विषम वाली जो राशियाँ हैं उन्हीं के अंदर वह त्रिकोण के फल करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने बुध के अंदर देखा होगा तो वहाँ कन्या के अंदर बुध उच्च के भी हो रहे हैं, तो उसी राशि के अंदर यहाँ त्रिकोण का भी फल करेंगे। फिर उसके बाद स्वराशि हो जाएगी। तो आप लोगों ने पार्ट नंबर 21 के अंदर आज हम लोगों ने बात किया, समझा है त्रिकोण राशि कौन कौन से राशि में कहे गए हैं। इनसे हमें बहुत सी चीज़ें कब क्या चीज़ प्राप्त होने वाले हैं, होंगे या नहीं होंगे, ये सभी चीज़ों को हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो थोड़ी समझने की है, इसको समझिए आप लोग कि सूर्य सिंह राशि के अंदर त्रिकोण का फल करेंगे, चंद्रमा वृष राशि के अंदर ही त्रिकोण का फल करेंगे, मंगल मेष राशि के अंदर अपने फल करेंगे त्रिकोण का, बुध कन्या राशि के अंदर त्रिकोण का फल करेंगे, गुरु धनु राशि के अंदर त्रिकोण का फल करेंगे, त्रिकोण राशि है, शुक्र तुला राशि के अंदर त्रिकोण का फल करेंगे, शनि कुंभ राशि के अंदर त्रिकोण का फल करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे इस यूट्यूब चैनल को पढ़ते रहें, देखते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।